जहां में कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, पर बचपन के साथ ही प्यार और एहसास के उन धागों से सिले ऐसे रिश्ते हैं जिनकी मजबूती ताउम्र उस सिलाई की मजबूती को तोड़ नहीं पाती। कहानी कितनी भी रोमांचक और खूबसूरत क्यों न हो, पर कानों में किसी ऐसी कहानी का किरदार अगर बचपन का साथी हो तो दिल मन सब कुछ उस कहानी की ओर रुख मोड़ ही देते हैं। ये हम सबका बचपन है, किसी के लिए इतिहास है तो किसी के लिए वर्तमान, पर जिसके लिए वर्तमान है उसके लिए आने वाला भविष्य। इसी इतिहास पर बन चुके पन्नों को खोलेंगे, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं उसे आप कल पढ़ेंगे। ये जज्बात किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई है। घर और रिश्ते से बाहर एक ऐसा इंसान जो आपकी ओर से लड़ जाता है किसी दूसरे से, जहां उसे नहीं पता कि आप गलत हैं या सही, जहां उसे आपके गलत सही होने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि कुछ नकारात्मक किरदार भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, और उन्हीं किरदारों में महाभारत के कर्ण का किरदार भी हमें बचपन के दोस्ती का एक बेमिसाल सीख देता है। जहां दुर्योधन के अधर्म के रास्ते को जानते समझते हुए भी कर्ण ने कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। सच पूछिए तो बचपन के साथी दोस्त की कहानी में वही जीवंत किरदार है। हमारे बचपन की दोस्ती और दोस्तों की रची बसी प्यार समर्पण की भावना बीते समय के सच को स्वीकार कराती है। ये कभी हजारों झूठ से, बाबूजी के गुस्से से हमें बचाई, कभी कई विरोधी खेमे से। साइकिल का हैंडल टूट गया हो या स्कूटी या बाइक की लाइट, मेरी हर गलती अपने सर पर लेने में हिचके नहीं। उम्र के इस दौर में पहले प्यार का इजहार हो या स्कूल के टीचर का गुस्सा, सब में साथ, न कोई स्वार्थ और न कोई छल, बस सब कुछ अपने दोस्त के लिए। समय काल के 24 घंटे में 12 घंटे एक दूसरे के साथ, खेल से लेकर पढ़ाई तक और शराब से लेकर पार्टी में लगने वाले चंदे की रकम के हिस्से तक, सब में साथ है। एक ऐसे साथी जो किसी के एक थप्पड़ मारने से उस उठने वाले दर्द को अपने गाल और दिल पर महसूस करते थे और बदला लेने निकल पड़ते थे। स्कूल जाने का टेंशन, दोस्तों से मिलने खुशी का रिएक्शन, केमिस्ट्री के उस रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में टेंशन को भी खुशी के रूप में बदल देती थी। बर्नौली का प्रमेय हो या आर्किमिडीज का सिद्धांत, पाइथागोरस का प्रमेय हो या हल्दी घाटी का युद्ध, मेढक का वैज्ञानिक नाम हो या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, क्लासरूम हो या कोचिंग, गुरुजी समझाने में सफल या असफल हो जाएं, पर बचपन के साथ ही इसे समझाने में कभी असफल नहीं हुए। विषय के जटिल सवालों के मेरे आसान जवाब के मैन्युफैक्चरिंग हब थे। सच कहिए तो जटिल प्रश्नों के आसान जवाब और समझ के ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो घंटों का काम मिनटों में कर देते थे। लंच बॉक्स की शेयरनेस एक टाइम में 56 भोगों को भी आईना दिखा देते थे। छोटी छोटी टिफिन के डिब्बों से निकलने वाले आहार की इतनी वेराइटियां किसी 5 सितारा होटल में करोड़ों देकर के भी नहीं खरीदी जा सकती। आज आप छोटी छोटी बातों पर अपने साथी से नाराज हो जाते हैं। ईगो, जेलसी, वर्चस्व, साख और इमेज जैसे बेमतलब और बड़े उम्र समाज के इन खोखले शब्दों को बचपन की दोस्ती में क्या जगह देना। यकीन मानिए ये जहरीले और खोखले विचार आपके जीवन की बुनियाद को खोखला बना देंगे। वही बुनियाद जिस पर कल आपको अपने सपनों, लक्ष्य और कैरियर के गगनचुंबी इमारत को खड़ा करना है। आज आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, बल्कि उठिए और जाइए अपने उस साथी के पास जिससे आप नाराज हैं, और मनाइए उसे, चाहे जैसे, चाहे जिस तरह, और गले लगाइए। मैं जानता हूँ आप दोनों के आंसू आज गिरेंगे, तो गिरने दीजिए। और अब आज जब सारे आंसू गिर ही चुके हैं, तो अब दोनों लोग उठिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप दोनों लोग दो छोटे दोस्त हैं और हम आपके बड़े दोस्त हैं। आपके सपनों को सपोर्ट करते मैं एडवोकेट अशोक कुमार सिंह की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। उम्र के इस पड़ाव में जब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगे, तब आप याद करेंगे कि बचपन की दोस्ती क्या होती है। जिंदगी में मेरी ही उम्र में आप किसी एयर कंडीशन रूम के अपने ऑफिस में बैठेंगे और तब आप अपने बचपन के दोस्तों की शरारतों को याद करके मुस्कुराएंगे। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, जब एक क्लास से दूसरे क्लास में वो आपसे जुदा होते होंगे तो उनके बीच और आपके बीच बहने वाले आंसुओं को भी याद करके आपके आंख से आंसू निकल ही जाएंगे।
दुनिया में हजारों रिश्ते होते हैं, लेकिन दोस्ती का वो बेमिसाल रिश्ता होता है जिसको ताउम्र कभी भुलाए भी आप नहीं भूलेंगे। आज आह्वान करता हूँ आपसे, अनुमोदन करता हूँ आपसे, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन के दोस्ती को किसी ईगो सम्मान में कभी मत खोइए। नाराज होता है तो कोई बात नहीं है, आप 20 बार जा करके उसको अपने गले लगाइए और उसे अपना बनाइए। छोड़िए उन बातों को जो बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन अपने बचपन को याद करके, अपनी ज़िंदगी को याद करके आप अपनी किन्हीं चीज़ों को बर्बाद मत करिए। अपने बचपन के साथी को गले लगाइए। जिस दिन आप गले लगाएंगे उस दिन एक बहुत अच्छा प्यार और संवाद आपको मिलेगा, बहुत अच्छी सोच मिलेगी, बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और तब जब कभी मेरे ही उम्र में आकर के आप इन मेमोरीज को याद करेंगे तो यही यादें आपके लिए बेशकीमती बनेंगी। यकीन मानिए, विश्वास करिए कि जब सारी दुनिया में बड़े समय में जब आप ऐसे जगह में पहुंचेंगे तो ये यादें आपके लिए बेशकीमती हीरा होंगी, जिनको याद करके आप तमाम अपनी नाकामियों को, तमाम अपनी असफलताओं को भुला सकेंगे और याद करके एक नया जीवन जी सकेंगे। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने बचपन के साथी से अपना जो रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें हैं, उसको दूर करके उसको गले लगाएंगे और उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करेंगे, जो यहाँ से लेकर के आपके मेरी उम्र तक कायम करेगा। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।